गुप्ता का इलेक्ट्रिक पंच हूँ। यहाँ पे हमारी इतनी खस्ता हालत है कि बिजली जो है वो महीने में 2 या 3 बार आती है। बारिश की एक बूंद जो जमीन पे गिरती नहीं उससे पहले ही हमारी बिजली को कट कर दिया जाता है। हमारे बच्चों की इतनी खस्ता हालत है कि आज के इस दौर में एग्जाम का दौर जो चल रहा है, लाइट की इतनी सख्त दिक्कत है और लाइट बिल्कुल नहीं आती है। जब इस बारे में मैंने कंसर्निंग जई साहब से बात की, जो यहाँ के जई हैं, तो उन्होंने बोला मेरे पास 2 ही रजौरी के मुलाजिम हैं जो दोनों फोन स्विच ऑफ के अपने ही घर पे बैठे रहते हैं, ड्यूटी पे हाजिर नहीं होते। तो इससे पहले भी डीसी जो आजाद असद साहब थे उनने एक बार पैनल मांगा था, पैनल इन्होंने नहीं दिया और जैसे ही संगयोट में कोई फॉल्ट आता है तो साथ में हमारी लाइट को भी कट कर दिया जाता है और अगर यहाँ पे कोई होता है तो संगयोट की लाइट को भी कट कर दिया जाता है। लाइट की पिछले 3-4 दिन से लाइट नहीं है। आज यहाँ के हालात कैसे चल रहे हैं या क्या हो रहा है ये सब दुनिया जानती ही है। तो बच्चे पढ़ाई करेंगे, अगर कंपटीशन करेंगे बाहर के बच्चों के साथ तो कैसे करेंगे? हमारे बच्चों के साथ लाइट ही नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं और बहुत ही खस्ता हालत है। इसलिए मैं जो डीसी साहब हैं हमारे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब हमारे इस एरिया पे ध्यान दिया जाए। इन बिजली के मुलाजमों को जो पे ये लेते हैं इनको पूछा जाए कि किस चीज़ की इनको पे दी जाती है। अगर ये खुद कंसर्निंग जाएगी, ये कहते हैं कि ये 2 रजौरी के मुलाजिम जो कि पोल पे भी नहीं चढ़ सकते और फोन स्विच ऑफ के घर पे बैठ जाते हैं और पूरी रात जो है वो लाइट नहीं होती है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डीसी साहब से कि हमारी यही प्रॉब्लम है लाइट की, अगर ये प्रॉब्लम हल नहीं होती, सबसे बड़ी गलती अगर डीसी साहब हम कर रहे हैं तो वो गलती हमारी यही है कि हम शरीफ लोग हैं, कोई रोड ब्लॉक नहीं करते हैं या कोई दंगा नहीं करते हैं। क्या आप ये दंगा ही देखना चाहते हैं? आप ये दंगा ही देखना चाहते हैं? जरूरी है कि हम पढ़े लिखे नौजवान रोड पे निकले, रोड को बंद करें, लोगों को तकलीफ दें? अगर हमारी इस बात की सुनवाई न की गई तो हम जो है वो रोड को बिल्कुल ब्लॉक करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई अगर इस पे नहीं ली गई तो हम अपने एहतजाज पे भी अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ जाएंगे। तो यहाँ का कोई शेड्यूल भी नहीं है लाइट का, अपनी मनमर्जी से ही लाइट को काट दिया जाता है। इतनी सख्त दिक्कत है कि जय साहब से अब अगर हम जय साहब को फोन करते हैं तो वो बोलते हैं मेरे पास मुलाजिम ही नहीं है, वो रजौरी में जाके बैठ के सो जाते हैं। और जो हमारे यहाँ के मीटर रीडर हैं क्यूम साहब, वो लाइट कटवाते हैं और लाइट कटवाने के लिए उन्होंने औरतों को रखा हुआ है। आज रात की जो लाइट काटी गई यहाँ से वो औरतों से लाइट कटवाई गई। क्यूम जो मीटर रीडर है, हमारे बिल जो है वो मीटर में बैठ के बनाते हैं। और आज इस दौर में भी आप ये जो 63 kV का ट्रांसफार्मर हमारा है उसको ये 25 kV का शो करते हैं और 25 kV का जो है उसको 63 kV का शो करते हैं और मीटर में बैठ के बिल बनाते हैं। मीटर को देख के बिल नहीं बनाया जाता है। तो मैं फिर मोहतबाना गुजारिश करूंगा डीसी साहब से कि हमारे इस इलाके की तरफ देखा जाए, नहीं तो फिर हमें भी सब कुछ आता है, हम सब कुछ करना जानते हैं। पिछले 7-8 महीने से हमारी लाइट की जो है आंख मचोली इसी तरह रहती है और आज तो 4था दिन है, आज रेगुलर लाइट बंद है। मेरा नाम वासित अली खान है, मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। इस वक्त हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। जहाँ सिटी में 24 घंटे लाइट रहती है, वहाँ हमारे एक महीने में 2 या 3 बार लाइट आती है। हमें उन बच्चों से कंपटीशन करना है जो सिटी में 24 घंटे लाइट रहकर एग्जाम की तैयारी करते हैं और हमें 2 या 3 दिन एक महीने में लाइट आती है। हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं? हम एसडीएम मेंढर और डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि ये हमारी पीडीडी जो डिपार्टमेंट है लाइट का, इस पर नजर रखी जाए और इसको बताया जाए कि जो केरी गुलुता विलेज है यहाँ पर लाइट नहीं आती है, ये अपनी मनमर्जी से लाइट काटते हैं। और इनको बताया जाए जो बच्चों का आजकल एग्जाम चल रहा है इसमें लाइट का खास ध्यान रखा जाए और हमारे फ्यूचर को स्पेल नहीं किया जाए। मैं गांव का एक आम वासी बोल रहा हूँ और यहाँ पर जो मेरे साथियों ने बोला है कि लाइट की जो खस्ता हालत है, ये तो बिल्कुल ही वाकया ही ये बात असलियत पर मबनी है कि कई हफ्ते लाइट गायब रहती है और पूरा गांव गुप अंधेरे में रहता है। और खासकर इस दौर में जब अपने पूरे एग्जाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं और बच्चों का टाइम जो है वो स्पाइल हो रहा है, कोई सोर्स ऑफ लाइट और नहीं है। यहाँ पर गरीब लोग हैं, उनके पास जनरेटर नहीं है, ना ही कोई और सोर्स है लाइट का, सोलर भी नहीं है। तो इस ऐसे दौर में जब एग्जाम के दौर चल रहे हैं तो बच्चों के लिए काफी दिक्कत का सामना है
और बच्चे काफी मुश्किलात देख रहे हैं और उन बच्चों के साथ उनका कंपटीशन होगा फ्यूचर में जो रजौरी, जम्मू, दिल्ली या बाहर की स्टेटों में जाकर पढ़ते हैं और 24 घंटे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। तो हमारे इस गांव की ये हालत है, कभी भी कोई मुलाजिम हम यहाँ नहीं देखते हैं। खासकर जो मीटर लीडर हैं वो कभी भी नहीं आते हैं और अपनी मन मर्जी से वहाँ मेंढर में बैठ करके ही वो बिल काटते हैं। 4-4 हजार, 6-6 हजार, 5-5 हजार, यानी 2 या 300 से कम वो किसी का बिल नहीं काटते हैं। इसलिए डीसी साहब, जनाब SDM साहब की वसासत से मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इन अपने मुलाजमीन पर काबू पाएं और इनको ये